आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग एक ऐसे शॉर्ट ट्रिक को जानेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। रेशियो एंड प्रपोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ और जो सवाल का टाइप है वो कुछ इस तरह से दिया रहता है A/B = 3:4 एंड B/C = 8:9, देन A/B/C what, और ये 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा। तो इसको कैसे हम लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर A/B/C लिख देना है। A/B है 3:4, तो A के नीचे 3, B के नीचे 4 एंड B/C है 8:9, तो 8 एंड 9 को लिख देना है। इसके बाद हमें 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 को भी 8 के साथ करना है और इस 4 को इस 9 के साथ करना है, यानी कि इसी क्रम में हमें मल्टीप्लिकेशन करना है इस तरह के सवाल का। अब मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 × 8 होता है 24, 4 × 8 होता है 32 और 4 × 9 होता है 36। लेकिन ये जो रेशियो है ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होगा। सभी नंबर्स यहाँ 4 का मल्टीपल है तो 4 से काट देना होगा। 4 6 × 24, 4 8 × 32 एंड 4 9 × 36। सो इसका जो आंसर है वो 6:8:9 आ गया। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वी विल डू वन मोर क्वेश्चन ऑफ द सिमिलर टाइप, और इसको समझने के बाद आपका जो इसका कॉन्सेप्ट है, इस टाइप के सवाल का जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और जब आपसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, आप किसी भी एग्ज़ाम में हो, ये इस तरह का सवाल आएगा तो कुछ सेकंड्स में ही आप जो है वो इस टाइप के सवाल का हल रफ पेज में करके इसके आंसर को टिक कर सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, विद इन सेकेंड्स आप कर सकते हैं। भले ही इस वीडियो में मैं आपको 2 से 3 मिनट या फिर 4 मिनट आपको लग जाएगा समझने में, किंतु इस बात का आप ख्याल रखिए कि मैं अभी आपको ट्रिक समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, किंतु जब आप ट्रिक को एक बार समझ जाएंगे तो यू विल बी एबल टू डू दिस टाइप ऑफ सम्स विद इन सेकेंड्स। 1 मिनट के अंदर आप इस टाइप के सवाल का हल जो है वो आंसर जो है वो आप निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग इस ट्रिक को समझते हैं। ये सवाल कुछ पहले जैसा ही है, कुछ इसमें एडिशनल है, कुछ ऐड हो गया है। जैसे कि इसमें एक टर्म जो है वो C/D वाला ऐड हुआ है। तो देखिए यहाँ पर A/B 8:15, B/C 5:8 है। यहाँ तक तो हमने पिछले वाले सवाल में क्या ही था, A/B/C हमने निकाला था। तो यहाँ पर एक टर्म जो है वो एक इनपुट यहाँ पे बढ़ गया है C/D का, और यहाँ पर क्वेश्चन में भी एक जो है वो D ऐड हो गया है। यानी कि पिछले सवाल में हम लोगों ने A/B/C को निकाला था और इसमें हम लोग A/B/C/D को निकालेंगे। देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, किंतु एक बार जब आप ट्रिक समझ जाओगे तो आपको ये बहुत ही आसान लगेगा, राइट। तो ध्यान से देखिए वीडियो को। सबसे पहले हमें क्या करना है, एज हम लोगों ने प्रीवियस वाले सवाल में जैसे किया था वैसे इसमें भी कर देना है A, B, C और D। यहाँ पर लिख दिए A, B, C, D, राइट। अभी हमें A/B क्या है, A/B है 8:15, तो A के नीचे में 8 और B के नीचे में 15 लिख देना है। B/C क्या है 5:8, तो B के नीचे में 5 और C के नीचे में 8 लिख देना है। और C/D क्या है 4:5, तो C के नीचे में 4 और D के नीचे में 5 लिख देना है। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वाले सवाल में किया था, सेम उसी तरीका से इसमें भी हम लोगों ने किया है, राइट। अभी जो मल्टीप्लाई, जो ऑर्डर हमने पिछले वाले सवाल में किया था, उसी ऑर्डर को थोड़ा मॉडिफाई करके हम लोग इसमें भी मल्टीप्लाई करके आंसर को निकाल सकते हैं। तो इस ऑर्डर को आप समझिए। सबसे पहले हमें 5 को, इस 8 को, ये जो पहला टर्म है 8 को 5 के साथ और फिर इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो 8 × 5 क्या होता है 40, और 40 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 × 4 क्या होता है 160 होता है। तो 160 को हमने यहाँ पे लिख लिया, यानी कि रेशियो का जो पहला टर्म था वो हमें मिल चुका है। अब आइए सेकंड वाले टर्म की बात करते हैं। तो इसका जो ऑर्डर है वो ये है कि 15 को आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए पहले, और फिर इसके बाद इस 4 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो 15 × 5 एंड अगेन × 4, तो 15 5 × 75
और 75 4 जा क्या होता है, 75 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा, राइट। तो यहाँ पर जो सेकेंड टर्म है रेशियो का वो 300 आ चुका है। अभी हम लोग थर्ड टर्म को निकालेंगे। तो थर्ड टर्म में का जो ऑर्डर है मल्टीप्लिकेशन का वो ऐसा है कि 15 को हम लोग इस 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस ऑर्डर को आप समझिए, एक बार समझ जाएंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो 15 इंटू 8 क्या होता है, 15 8 जा 120 होता है और 120 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 4 जा 480 होता है, दैट मीन्स 12 4 जा 48 होता है। तो दैट मीन्स ये जो है वो 480 होगा, यानी कि 15 8 जा 120 एंड 120 इंटू 4 इज 480। तो जो थर्ड टर्म है वो 480 आ गया। अब आइए लास्ट वाले टर्म की बात करते हैं। इसमें सिंपली क्या करना है, इस जैसे हम लोगों ने पहले वाले को निकाला था वैसे ही इसमें भी हम लोगों को मल्टीप्लाई कर देना है तीनों नंबर को, यानी कि 15 को 8 के साथ, फिर इसको 5 के साथ, यानी कि 15 इंटू 8 इंटू 5। तो 15 इंटू 8 इंटू 5 क्या होता है, 15 इंटू 8 इंटू 5 होता है 600। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 600 लिख देना है। अब देखिए ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, तो अभी इसे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे रेशियो को। सबसे पहले 0 0 0 और 0 ये कट हो गया। इसके बाद बचा हमारा 16 30 48 एंड 60 एंड दे ऑल आर डिविजिबल बाय 2। तो 2 से हम लोग अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2 8 जा 16, तो 8 आ गया। 30 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा और 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा। और ये जो है वो अपना सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि 8 15 24 और 30 का कोई भी कॉमन डिवाइजर 1 के अलावा नहीं है। तो दिस रेशियो इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो जो अपना आंसर है वो यही हो गया, और ये जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ मैच करता है, दैट मीन्स आंसर करेक्ट है। 8:15:24:30, 8:15:24:30। तो ये रहा वो ट्रिक और ये रहा वो सवाल। और आई होप कि जब आप कुछ और सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो ये ट्रिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एंड रियली दिस विल हेल्प यू इन ईच टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, श्योरली दिस ट्रिक विल हेल्प यू। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया है वीडियो को आप लाइक कीजिए, लाइक तो बटन आप दबाइए ही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।